Hey friends, welcome back on my channel. I hope you will enjoy this session. If you like my video, subscribe my channel. Today's topic is blood circulation. It is an interesting topic. I hope you will enjoy it. If you like my video, subscribe my channel. So let's begin our session. So the topics are blood vessels, arteries, veins, capillaries, blood plasma, blood corpuscles, RBC, WBC, lymph, double circulation, cardiac cycle, structure of human heart, double circulation, pulmonary and systemic circulation, chart of flow of blood. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट में। ट्रांसपोर्टेशन जिन सब्सटेंसेस का होता है वो सब्सटेंसेस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ओके, सो इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी के पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो बेसिकली टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इट मीन्स स्टूडेंट, ब्लड का फ्लो हार्ट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इट मीन्स ब्लड का फ्लो हार्ट से ब्लड वेसल्स में होता है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोस्टली सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होती हैं। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जाम्पल है कॉकरोच, वाइल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल। ओके, सो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज से बना हुआ है। ब्लड इसके अंदर मेजर रोल प्ले करता है। ब्लड ही सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट से ब्लड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है। हार्ट की साइज अडल्ट फिस्ट से भी स्मॉल होती है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करती है। हार्ट के बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट की बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं। जब हार्ट की कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हम उसे बोलते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट की कार्डियक मसल्स रिलैक्स करती हैं हम उसे बोलते हैं डायस्टोल। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके वॉल थिक होते हैं ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और ये ब्लड को हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में ले जाती हैं। मींस ब्लड को हार्ट से बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती हैं। बट एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड को लंग्स में ले जाती हैं और जहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। वेन्स एक थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में ले जाती हैं। इसका भी एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और ब्लड को लंग से हार्ट में ले जाती है। वोल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स। वेन्स के अंदर वोल प्रेजेंट होते हैं बिकॉज वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है और लो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड का बैक फ्लो मूवमेंट हो सकता है और इस बैक फ्लो मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वोल प्रेजेंट होते हैं। वोल बैक फ्लो मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं। ये डायग्राम है। आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती हैं। दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ आर्टरी। जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में लेकर जाती हैं। कैपिलरीज हैं जहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होती है।
ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेजर रोल प्ले करती है सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ब्लड के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लाज्मा है वो स्ट्रो कलर की येलो लिक्विड होती है, पेल कलर्ड। ये मोस्टली वाटर की होती है, इसमें 90% वाटर होता है। जो ब्लड प्लाज्मा है वो ब्लड के मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करती है। ब्लड सेल बेसिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसीज होती हैं हम उनको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। कॉर्पसेल मीन्स पार्ट ऑफ दिस सेल। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट, साइट्स मीन्स सेल, वाइल इरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल। जो आरबीसीज हैं उनका रेड कलर हीमोग्लोबिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करती है। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ सबसे ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन होती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन इनकम्प्लीट कंबसन के टाइम पर होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट दैट इज WBC। जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल है हम उसको बोल देते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स वाइट और साइट्स मीन्स सेल। और ये पेल कलर की वाइट लिक्विड होती है जो कि इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड कोगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ब्लड के एक्सेस लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। लिम्फ भी ब्लड के जैसे ही होती है, सिमिलर। लिम्फ के अंदर आरबीसीज एब्सेंट होती हैं। लिम्फ की फॉर्मेशन जब ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं उनके लीकेज की वजह से लिम्फ की फॉर्मेशन होती है और ये फ्लूइड ब्लड टिश्यूज में स्टोर हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। देन फाइनली ये फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में और फाइनली रिटर्न्स टू द ब्लड कैपिलरीज। और लिम्फ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इम्यून सिस्टम में। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन। जो डबल सर्कुलेशन है उसके अंदर हमारा ब्लड एक कार्डियक साइकिल के अंदर हमारे हार्ट में से टू टाइम पास होता है। हम उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मीन्स passing of blood inside our heart in twice a time in one cardiac cycle is called double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of heart contract and relax is called one cardiac cycle. एक ऐसी साइकिल जिसमें हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, हम उसे बोलते हैं वन कार्डियक साइकिल। जो हमारी हार्ट बीट है वो है 70 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल अडल्ट के अंदर। एक सिंगल वन कार्डियक साइकिल के अंदर हमारा हार्ट 70 ml ब्लड को पंप करता है और 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट 4900 ml ब्लड को पंप करता है। डबल सर्कुलेशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल ये है कि डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को अवॉइड करता है, उसे प्रिवेंट करता है। ये सेपरेशन करता है बोथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। ये सुपीरियर वेना केवा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है और इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आती है। स्टूडेंट, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमेशा याद रखना हार्ट की लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट एट्रियम के अंदर राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आएगा राइट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्राइकोस्पिड वॉल। जैसे ही ट्राइकोस्पिड वॉल ओपन होगा ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। नाउ दिस वॉल क्लोज, अब ये वॉल क्लोज हो जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। जैसे ही राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगी यहाँ पर सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही सेमिलुनर वॉल पल्मोनरी वॉल ओपन होगा जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और फाइनली पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ लेकर जाएगी? लंग्स के पास। लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देंगे। फाइनली पल्मोनरी वेन इस ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएंगी।
जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, नाउ दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड यहाँ पर वॉल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड बाइकोस्पिड वॉल। ये बाइकोस्पिड वॉल है, हम इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। जैसे ही ये वॉल ओपन होगा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड चला जाएगा और ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जैसे ही हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगी, यहाँ पर सेमिनुलर एरोटिक वॉल ओपन होगा और इस वॉल के ओपन होने की वजह से ये जो ब्लड है अओर्टा के अंदर चला जाएगा। फाइनली ये जो अओर्टा है ये फर्दर सब आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगी और फाइनली ब्लड की सप्लाई, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कर दी जाएगी। सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। नेक्स्ट ये डायग्राम डबल सर्कुलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स, एल्वोली इन द लंग्स, एल्वोली के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, एल्वोली के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन गैस को ऐड किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल होता है। फर्स्ट, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आएगी। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी और फाइनली पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स में। अब ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, इस ब्लड को पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड अओर्टा के थ्रू, अओर्टा फर्दर सब आर्टरीज में डिवाइड होगी और फाइनली इस ब्लड की सप्लाई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो जाएगी। नाउ दिस इज द डायग्राम टू एक्सप्लेन द पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स में होता है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब ब्लड का फ्लो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होता है हम उसे बोल देते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एंड दिस इज द चार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फॉर एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. If you like my video, subscribe my channel. Thank you.